अब चीजें बदल रही हैं, अब बहुत लोग एक्सेप्ट करते हैं और अपनी पहचान को शान से पहनते हैं। मुझे लगता है कि और ये जब आपने इसकी शुरुआत की थी उस समय तो मुझे लगता है कि आपके अलावा लगभग 15-20 साल तक और किसी ने अपनी पहचान को उजागर नहीं होने दिया। उसे क्लेम करना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन अब मैं अगले डायलॉग पर आपके आती हूँ और मुझे ये डायलॉग सुनते हुए हमेशा जो 1984 की आपकी जीने नहीं दूंगा जो थी, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब सोनाक्षी ने वो चुलबुल पांडे के साथ रोल किया तो उस फिल्म की जो एक डायलॉग था मुझे इससे इंस्पायर्ड लगा, जिसमें आप कहते हैं कि मैं तेरी इतनी बोटियां करूंगा, है ना? पता नहीं। बोलो। नहीं, आपको ये डायलॉग नहीं याद है? नहीं, ऐसा आगे बोलो शायद। नहीं, मैं तो आपको कंप्लीट, मैं चाहती हूँ आप पूरा बोले। वैसे माशाअल्लाह मेरी याददाश्त बहुत ही अच्छी है, मुझे मालूम है, इसलिए मैं चाहती लेकिन हूँ अब एक एक लाइन ऐसे पूरा सुनूंगा समझ जाऊंगा। मैं तो कई साल, ये फिर यंगर जनरेशन को बता रहा हूँ, कई साल अभी के कुछ साल पहले तक जितनी फिल्में की थी, जितनी 250-300 जो भी फिल्म कितनी हो, उसमें जो भी सक्सेसफुल कामयाब फिल्में हुई उसके सारे डायलॉग्स या करीब करीब सारी फिल्में, सारे स्क्रिप्ट, सारा स्क्रिप्ट, और तो और मुगल आजम फिल्म जिसको हमने कहा, एक जमाने में पूरा मुगल आजम का मैं सीन करके लोगों को बताता था कि दिलीप साहब ने कैसे बोला, पृथ्वीराज कपूर जी ने कैसे बोला। इतना याददाश्त अच्छी रही, इस पे कह रहा था। काश कि आप अभी दिखा सकते हैं। खामोश। अच्छा, पहली गलती माफ कर देता हूँ। हाँ, वो शायद बेताज बादशाह का था जी। हाँ, नहीं, ये जो कह रही हो आप, नहीं, ये असली नकली का डायलॉग है। पहली गलती माफ कर देता हूँ, दूसरी बर्दाश्त हाँ, नहीं। जब पहले हमने और पहली फिल्म में साथ काम किया, अपना भाई है, प्यारा दोस्त है, रजनीकांत, साउथ के, और वो फिल्म में असली नकली वो पॉपुलर हुआ था बहुत। हाँ, एक और फिल्म हम लोगों ने साथ की थी, मुकाबला। आप कुछ कह रही थी इसके पहले? हाँ, वो वाला डायलॉग। डायलॉग नहीं, कुछ डायलॉग का इतिहास बता रही थी। हाँ, सोनाक्षी की कोई बात किया। मैं कह रही थी कि उस फिल्म में उस फिल्म के डायलॉग मुझे आपकी उस डायलॉग से इंस्पायर्ड लगे जिसमें आप कहते हैं कि मैं तुम्हारी इतनी बोटियां करूंगा। ओके। कि गांव का कोई भी। ओके ओके, हाँ, नहीं, इंस्पायर्ड मेरा ख्याल है कि सोनाक्षी ने वो फिल्म देखी भी नहीं होगी उस वक्त। डायरेक्टर ने देखी होगी, हो सकता है। तो डायलॉग राइटर ने देखी होगी। सोनाक्षी तो उस वक्त ना पैदा हुई थी। सोनाक्षी के पैदा होने का भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैं यहीं शूटिंग कर रहा था, बंगाल में ही अपने। अच्छा। सागरदीप, वहां पे डायमंड हार्बर के पास सागरदीप में कर रहा था, और बड़ी अच्छी फिल्म थी, जो फिल्म से मेरे लिए लर्निंग एक्सपीरियंस लाइफ में अगर किसी फिल्म में मुझको मिली, सस्ता, टिकाऊ और सुंदर फिल्म, और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म, हमारे दोस्त और भारत के बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्देशक की फिल्म, गौतम घोष की फिल्म अंतर्जली यात्रा, मैं यहीं कर रहा था आसनसोल में। और वहीं करके जब क्लाइमेक्स सीन की शुरुआत हुई तो हमें वहां से विदा किया शाम को, और कि ऐसी घोषणा हुई, खासकर गौतम घोष ने बताया कि তুমি যাও, তাড়াতাড়ি যাও বাড়ি। हम কেন যাচ্ছি, কেন পাঠাচ্ছ আমাকে? না না, তুমি যাও এখানে, একটু गुड न्यूज। আমার কি गुड न्यूज बोलो আমাকে। क्या गुड न्यूज? बताया कि सोनाक्षी पैदा हुई है। तो रातों रात कीचड़ में से, नदी में से निकलते हुए, कैसे रात के यहाँ 12 बजे करीब कलकत्ता आया वहां से, उसके बाद यहीं से सवेरे 6 बजे की फ्लाइट लेकर वहां गया। लेकिन बताना ये चाह रहा था, इंटरेस्टिंग किस्सा, कि जब मैं माँ को मिलने गया वहां पे अस्पताल में, नानावटी हॉस्पिटल मुंबई, वहां गया तो मैं बहुत खुशी थी, मेरी प्रार्थनाओं का फल। हम तो चाहते थे बेटी बहुत दिनों से, जुड़वा बेटे लव और कुश के बाद एक बिटिया हुई तो बहुत खुश था मैं। लेकिन उस वक्त मेरी दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई थी। वो चांडाल का रोल कर रहा था अंतर्जली यात्रा में, जिसका हिंदी वर्षन हुआ महायात्रा। और उसी रूप में मैं चला गया हॉस्पिटल मिलने, तो पूरा फिल्मी सीन हो गया। फिल्मी सीन हुआ कि माँ तो रोने लगी। माँ रोने लगी, कहें कि सो आप खुश नहीं हैं कि बेटी हुई है? अरे हम कहा, हे भगवान, अभी तो मैं आया हूँ यहाँ पे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। हम कह रहे, मैं बेटी के लिए तो प्रार्थना कर रहा था।
कहने ना आपको देख के लग रहा है कि आप खुश नहीं है। अरे हम कहा इस चांडाल के रूप में मत जाओ मेरे ऊपर, एक कैरेक्टर है, दाढ़ी मूछे लेके वापस जाना मुझको। तो इसलिए हमने कहा कि बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है सोनाक्षी के लिए। एंड सोनाक्षी के डायलॉग्स पे अगर आप आएंगे तो मैंने आज तक अपने कैरियर में किसी भी लड़की या किसी भी हीरोइन का इतना पॉपुलर डायलॉग नहीं सुना हो, खासकर फर्स्ट फिल्म में। पहली फिल्म थी दबंग, और दबंग में जिस तरह उन लोगों ने आके आमंत्रित किया था, बुलाया था सोनाक्षी को, फैमिली फ्रेंड्स हैं, सलमान खान चाहे उनके पिताजी सलीम खान साहब, और जो किया उसमें पहला मैं तो खुद ही दंग रह गया। मैं लाइफ में शायद सालों के बाद, एक थिएटर है बांद्रा में गेटी गैलेक्सी, वहां जाके चुप से गया, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, भीड़ तो लग गई, हंगामा हो गया। वहां देखने गया और मैं देख रहा था कि सोनाक्षी की वो डायलॉग आता है, क्या वो थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। मुझे आज तक नहीं समझा कितनी ताली कैसे बजी, इतनी तालियां बजी कि आगे कई डायलॉग सुन ही नहीं पाए वहां पे। और आज तक मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी क्या खासियत थी। इसीलिए थोड़ी देर पहले जो मैं कह रहा था, कभी कभी आप ना सोचो तो बहुत पॉपुलर हो जाता है।